ये जो पास्ट कंटिन्यूअस वाला टेंस है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि बचपन से हमें सिखाया गया है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का चीजें होता है, अगर वही पे काम हम पास्ट में कर रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मान लो कोई भी टेम्पररी एक्शन पास्ट का, जैसे हम कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, उसी को अगर हम बोल दें पास्ट में कि मैं जा रहा था, तो हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, है कि नहीं? लेकिन ये 100% सही नहीं है, ये अधूरा ज्ञान है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अधूरा ज्ञान है। अधूरा कैसे सर? अगर तुम्हें याद है, मैंने कहा था कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल के बीच में जब डिफरेंस बताया था मैं, तो वहां पे मैंने तुम्हें एक चीज समझाया था कि पास्ट परफेक्ट कभी अकेला नहीं आता है। मतलब पास्ट परफेक्ट कभी सिंगल क्लॉज में नहीं आएगा, क्लॉज जिसको हम कहते हैं, है कि नहीं? क्योंकि उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस भी अकेले क्लाउज में, सिंगल क्लाउज में इस्तेमाल नहीं होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे कहने के लिए तो हम कह देते हैं कि मैं जा रहा था, नहीं, आई वॉज गोइंग। लेकिन ये लॉजिकली और ग्रामेटिकली, यार तो ग्रामेटिकल तो ये भी सेंटेंस होता है कि मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, है कि नहीं? वो पढ़ता है, ही रीड्स। तो क्या ये मतलब लॉजिकली सही है, वो पढ़ता है, बस सब्जेक्ट और भार और कहने का तो ग्रामेटिकली सही है, लेकिन अगर हम बात करें कि लॉजिकली वो पढ़ता है, तो उसमें थोड़ा और जोड़ो, क्या पढ़ता है कि नहीं? तो अगर सेंटेंस लॉजिकली करेक्ट करना है, और लॉजिकली करेक्ट है और ग्रामेटिकली भी करेक्ट होगा, तो बड़े बड़े एग्जाम में कहीं पे भी अगर तुम देखो, प्रेजेंट बोल रहा हूँ, पास्ट कंटिन्यूअस का जो टेंस होता है वो कभी अकेला क्लाउज में, सिंगल क्लाउज में नहीं आता है। चाहो तो तुम यहाँ पे लिख भी सकते हो, कि सिंगल हिंदी में भी लिख सकते हो आप, कि पास्ट कंटिन्यूअस इज नॉट यूज्ड एलोन, अकेला इस्तेमाल नहीं होता है। जब भी आता है उसके साथ एक कॉन्टेक्स्ट लेके आता है, और वो कॉन्टेक्स्ट किसका होता है? पास्ट सिंपल बोल देगा, पास्ट कंटिन्यूअस कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं होता है। जब भी आएगा उसके साथ और एक क्लोज लेके आएगा, और वो क्लोज कौन सा होगा? और वो क्लोज होगा पास्ट सिंपल का। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे मैंने कहा कि अगर मैं तुम्हें कहना चाहूंगा, एग्जाम्पल दूं कि जब मैं तुम्हारे पास गया था, या फिर जब मैं तुम्हारे पास गया तो तुम सो रहे थे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैंने कहा जब मैं तुम्हारे पास गया था, या फिर जब मैं तुम्हारे पास गया, या फिर जब मैं तुम्हारे पास पहुंचा तो तुम सो रहे थे, या फिर जब मैं तुम्हारे घर पहुंचा तुम खाना खा रहे थे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जब मैं तुम्हारे पास पहुंचा, या फिर जब मैं तुम्हें देखा, है कि नहीं? जब मैं तुम्हें देखा तो तुम मुस्कुरा रहे थे। तो ये जो तुम मुस्कुरा रहे थे, यू आर लाफिंग, इतना बोलने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, उसके साथ तुम्हें ये भी जोड़ना पड़ेगा, जब मैं तुम्हें देखा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट करो। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट का टेम्पररी एक्शन को बताने के लिए इस्तेमाल तो होता है, लेकिन कभी भी सिंगल क्लोज में इस्तेमाल नहीं होता है। मतलब अगर तुम्हें सेंटेंस को लॉजिकली करेक्ट करना है, तो पास्ट कंटिन्यूअस कभी सिंगल क्लोज में इस्तेमाल नहीं होता है, डबल क्लोज में। कौन सा? और दूसरा क्लोज जो होगा वो सिंपल पास्ट का क्लोज होता है। दूसरा क्लोज, अभी और एग्जांपल दूंगा, स्ट्रक्चर वक्चर बताऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। चलो कितने को समझ में आ रही है? तो हमने कहा कि दूसरा वाला जो क्लोज आएगा वो कौन सा होगा? पास्ट सिंपल का होगा। कैसे सर? देखो कुछ एग्जांपल देके देख देते हैं। हमने कहा कि इसका स्ट्रक्चर पहले देखते हैं। देखो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, जैसे प्रेजेंट सिंपल में क्या होता था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद ईज एम आर लगता था, तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे वाज और वेयर लगेगा, है कि नहीं? प्लस भार का चौथा फॉर्म भी फोर आएगा, प्लस और वर्ड लगवा देंगे। लेकिन यहाँ पे याद रखना, ये तो सिंगल क्लोज हो गया, सिंगल क्लोज हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसको हम जोड़ेंगे दूसरे क्लोज में, तो यहाँ पे कंजक्शन लगेगा। क्या लगेगा? कंजक्शन।
फिर वो कंजक्शन के बाद जो सेंटेंस आएगा सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस अदर, मतलब ये हो गया पास्ट सिंपल का और ये हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस का। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पास्ट कंटिन्यूअस कभी अकेला नहीं आएगा। ओके, जैसे मैं कहूं, इसको तुम चाहो तो रिवर्स भी कर सकते हो, इसको सामने इसको इधर भी लेके जा सकते हो, इसमें कोई परेशानी है ही नहीं। जैसे मान लो मैं लिखूं यहाँ पे यू वर स्माइलिंग, तुम हंस रही थी, यू वर स्माइलिंग, ठीक है, तुम हंस रही थी, इतना तक हो गया। उसके बाद कंजक्शन लगाएंगे, कंजक्शन में लगाया व्हेन, ठीक, यू वर स्माइलिंग व्हेन आई सो यू, जब मैं पहली बार तुम्हें देखा, व्हेन आई सो यू फर्स्ट टाइम। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जब मैं तुम्हें पहली बार देखा या देखा था तब तुम हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा, ये सब्जेक्ट, ये यहाँ पे ओआर आया, फिर यहाँ पे भी फोर आया, फिर यहाँ पे मैंने कंजक्शन लगा दी, लेकिन उसके बाद ये सब्जेक्ट और ये भी टू और फिर ये उधर वगैरह है। इसको चाहो तो मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे भी ले आ सकता हूँ, ये जो कंजक्शन वाला पार्ट है इसको मैं उठा के यहाँ तक ले आ सकता हूँ। कैसे ना, व्हेन आई सो यू, जब मैं तुम्हें देखा, फर्स्ट टाइम भी अगर लगाना तो लगा दो कॉमा, तुम हंस रही थी, यू वर स्माइलिंग। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ में आ रहा है बातें? मैंने कहा कि पास्ट कंटिन्यूअस कभी भी अकेला इस्तेमाल नहीं होता है बेटा, लॉजिकली कभी सही नहीं हो सकता। अरे मैंने कहा कि तुम मु- तुम मुस्कुरा रही थी, तुम मुस्कुरा रही थी, हाँ मुस्कुरा रही थी, लेकिन मुझे कैसे पता चला? तो उसके मुझे मैं जोड़ना पड़ेगा ना साइड में, तुम मुस्कुरा रही थी मुझे कैसे पता चला? या तुम रो रही थी, तुम खाना खा रही थी, मुझे कैसे पता चला? जब मैं गया, जब मैं देखा, जब मैं तुम्हें फोन किया, है कि नहीं, या फिर जब तुम्हारा मम्मी ने बोला, ये सब वहां पे जोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जब तक हम उसको इन सब चीजों को वहां पे जोड़ेंगे नहीं तो हमको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली चीज क्या हुआ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कहने के तो बोल देते हैं कि मैं रास्ते पे जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था, तो गाना वाना तो आता है कि नहीं? गाना वाना मूवीज मूवीज तो हो जाता है, लेकिन एक्चुअली जो लॉजिकली अगर हम करेक्ट की बात करें ग्रामर की, तो कभी भी सिंगल क्लॉज में नहीं आता है। उसमें कुछ ना कुछ एक कॉन्टेक्स्ट जोड़ना पड़ेगा, और उस कॉन्टेक्स्ट किससे जुड़ेगा है? सर कंजक्शन लगा के जुड़ेंगे। यहाँ मैंने व्हेन लगाया, व्हाइल लग सकती है, वो उससे कंजक्शन लग सकती है। और दूसरा वाला जो क्लोज आएगा वो हमेशा याद रखना, दूसरा वाला जो क्लोज आएगा वो हमेशा याद रखना, वो पास्ट सिंपल का ही होना चाहिए। ठीक है, दूसरा वाला क्लोज किसका होना चाहिए? पास्ट सिंपल का होना चाहिए। ओके, चलो आगे चलते हैं। इसका थोड़ा मैंने कहा था कि एक स्ट्रक्चर दूंगा, बाकी पांच तो तुम्हें खुद बनाना है। इसको नेगेटिव बनाएंगे, थोड़ा इंटरोगेटिव वगैरह ये सब बना देंगे, फिर दो चार एग्जाम्पल देख के आज ही खत्म कर देंगे इसको। थोड़ा कॉमन एरर भी करवा दूंगा। देखो अगर मैं इसको नेगेटिव बनाऊं तो नेगेटिव बनाने में के लिए बहुत सिंपल है भाई। सब्जेक्ट में वाज में यहाँ पे नोट लगा दो, ओआर में नोट लगा दो, या फिर मैं इसको वाज और ओआर, उसके बाद तुम डायरेक्टली नोट लगा सकते हो, या वाज नोट भी कर सकते हो, या वाज नोट भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, प्लस बी फॉर प्लस अदर वर्ड, उसके बाद ये कंजक्शन, फिर ये सेम रहेगा, है कि नहीं? इसको तो वैसे ही उतारना है। फिर अगर हम इसको इंटरोगेटिव की बात करें, क्वेश्चन, तो वाज और वेयर को सामने लाओ,
प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस कंजक्शन ऐसा क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव अगर करें हम, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो यहाँ पे नोट लगा देंगे, वाज नॉट या वर नॉट, प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, और ये सेम रहेगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। फिर कौन बचा, WH, यहाँ पे लगाओ WH वर्ड। उसके बाद वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट V4 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन। फिर WH प्लस नेगेटिव, क्या लगेगा भाई, यहीं पे नोट लगा, तो WH वर्ड हमने लगाई प्लस वाज नॉट, या फिर हम उसको कह सकते हैं वायर नॉट, या फिर ऐसे भी हम तुम लगा सकते हो, प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। हो गया। लिख लो इसको, ये सब तुम्हें खुद कर पाओगे, इतना तक तो पढ़ा ही चुका हूं मैं कि इसको सब पॉजिटिव में उसको नेगेटिव करना है, इंटरोगेटिव, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव प्लस WH क्वेश्चन, फिर WH प्लस नेगेटिव। जैसे मैंने कहा कि मान लो कि मैं एक एग्जाम्पल तुम्हें ले रहा हूँ कि हाँ, मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था, है कि नहीं, जब तुमने फोन किया, व्हेन यू कॉल्ड मी, चलो फोन लिख देते हैं, चलो व्हेन यू मेड ए कॉल, नहीं, ठीक है, मतलब जब मैं खाना खा रहा था, ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस वाला, खाना खा रहा था, ठीक है नहीं, मैं जब आई वॉज ईटिंग व्हेन यू फोन, मैं जब खाना खा रहा था तब तुमने मुझे फोन किया, तो ध्यान दो यहाँ पे, ये वाला क्या है, यू फोन, ये सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड है, तो मतलब ये है पास्ट सिंपल, ये कौन सा है, पास्ट सिंपल है। मैंने बताया ना कभी अकेला नहीं है, तो मान लो ये वाला स्ट्रक्चर है वो, और ये वाला इधर वाला स्ट्रक्चर है। इसको अगर हम क्या करें, बदलें अलग अलग तरह से, मतलब इसको मैं नेगेटिव करूं, आई वॉज ईटिंग, तो इसको नेगेटिव क्या करूं, आई वॉज नॉट ईटिंग होगा। सब ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, मैंने कहा आई वॉज ईटिंग था, तो जिसको मैंने इसको नेगेटिव करना, तो सब्जेक्ट वाज में नोट लगाना है, अगर यू होता तो यू आर नॉट होता, इंटरोगेटिव करना है तो वाज को बाहर ले, तो मान लो था ये वहां पे होता कि यू ओ आर ईटिंग, तो ओ आर को सामने ले आते, ये सब पढ़ा चुका हूँ ना मैं स्पोकन में भी, जैसे आई वाज आई ईटिंग हो जाएगा। क्या इसको मैं अगर नेगेटिव बनाऊंगा, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो वाज के बाद नोट लगाऊंगा, वाज नॉट आई ईटिंग, ओके। मान लो कि मैं क्या खा रहा था, तो व्हाट लगाऊं यहाँ पे, तो व्हाट वाज आई ईटिंग, मैं क्या खा रहा था, मैं क्या नहीं खा रहा था, व्हाट वाज नॉट आई ईटिंग, बन जाएगा ना ये सब। इधर उधर पलट सकते हो कि नहीं सकता, अरे ये प्रेजेंट सिंपल से सिखवा रहा हूं मैं तुम्हें। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर दूंगा, उसको तुम्हें बाकी 5 में बदलना है, ये प्रेजेंट सिंपल से मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें, पॉजिटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव फिर उसके बाद उसको इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव से इंटरोगेटिव नेगेटिव में, डबल एच क्वेश्चन में, फिर डबल एच प्लस नेगेटिव में, इतनी तरह से हर एक स्ट्रक्चर को बदलना तुम्हें आना। बोलो आगे बढ़े, समझ में आया, अरे ये बच्चों जैसी बात है। यस।
चलो आगे बढ़ते, देखो यहाँ पे ध्यान दो। लेकिन मैं कहा था गेट और मेक तुम्हें टेंस खत्म होने तक लगवाऊंगा, है कि नहीं। चलो मान लो इतना तक है, लेकिन हम इसको समझाने के लिए इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूँ मैं यहाँ तक देखो। तो यहाँ पे सर गेट और मेक कहाँ लगाएंगे हम? बेटा वहीं लगाएंगे जहाँ पे, कहाँ पे कोई बता सकता है गेट और मेक कहाँ लगाएंगे? बाहर के पास लगाएंगे। ठीक है, गेट और मेक कहाँ लगाएंगे? यहीं पे, यही हमारा स्ट्रक्चर है ना, सब्जेक्ट प्लस वाज और ओआर प्लस वी फोर। ये वी फोर जहां देखा तुम्हें बाहर, जहां दिखा वहीं पे घुसाओ गेट और मेक। पॉजिटिव बाहर घुसाना है हमको, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं, ये गेट हो गया। तो गेट क्या गेट रहेगा या उसमें कुछ चेंज होकर रहेगा? जरा कमेंट करो, क्या गेट और मेक जैसे कि वैसे ही लगेगा या इसमें कुछ चेंजेस होगा? जल्दी कमेंट करो, मैं थोड़ा पानी ओवरफ्लो रहा है, मोटर को बंद करके। अरे कमेंट करो, गेट या मेक वैसे ही रहेगा या इसमें कुछ बदलाव होगा? अरे नहीं, गेट और मेट में बदलाव होगा। अरे समझ में नहीं आता है तुम्हें गेट में कैसे लगता है? मतलब स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देख रहे हो मेरा? पॉजिटिव बार समझा चुका हूं मैं काफी पहले ही, प्रेजेंट सिंपल में ही, कि पॉजिटिव बार क्या होता है। लेकिन जब हम गेट और मेक लगाएंगे भाई, वाज और वायर के बाद जो भी आएगा वो क्या आएगा? वी फोर आएगा ना, आईएनजी फॉर्म में आएगा, है कि नहीं? वाज और वायर के बाद जो भी आएगा वी फोर में ही तो आएगा ना, आईएनजी फॉर्म में। तो गेट से क्या हो जाएगा? गेटिंग हो जाएगा। गेटिंग, मेक से मेकिंग हो जाएगा। लेकिन गेटिंग के बाद अगर ऑब्जेक्ट मिला था अच्छी बात है, वरना इसके बाहर वी थ्री होता है। लेकिन मेकिंग के बाद ऑब्जेक्ट प्लस बाहर का वी वन लेता है, पढ़ा चुका हूं मैं। का एग्जाम्पल अगर दूं, जैसे मान लो होगा कि मैं दौड़ रहा था, है कि नहीं, मैं दौड़ रहा था जब तुम बैठे थे, ऐसे कुछ अगर हम बोलना चाहे तो मैं दौड़ रहा था क्या होगा? जरा कमेंट करो। मैं दौड़ रहा था, दौड़ना रन होता है। कमेंट करो जल्दी, मैं दौड़ रहा था, कमेंट करो। जल्दी 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 जल्दी। यस, आई वॉज रनिंग, आई वॉज रनिंग, आई वॉज रनिंग, अच्छी बात है। लेकिन याद रखना बेटा, आई ऐसे से मतलब सिंपल ये में नहीं होता है, बट ऐसे मैं बता दिया तुम्हें। ठीक है, एक मिनट रुको थोड़ा। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग, उठी सारी क्लास में, उठी सारी। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇତେ ଯିବାର ଅଛି ତ ମୋର। ମୁଁ କହିଲି ବାଇଚାନ୍ସ ଶୋଇ ଶୁଆ ପଡିଥିବି, ଜଣକୁ କହିଥିନି, ଜଣକୁ ମାନେ ଅପାକୁ କହିଥିନି, ମୁଁ କହିଲି ଫୋନ କରି ଉଠେଇଦବୁ ତ ମତେ 8ଟା ବେଳକୁ ମତେ ଫୋନ କରିବୁ, ଯଦି ଉଠିଥିବି ନା ନାଇଁ ଦେଖିବୁ। चलो आ जाओ। तो हाँ, तो हमने कहा कि मैं दौड़ रहा था, तो इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे आई वॉज रनिंग। तो क्या कोई बता सकता है मैं दौड़ा रहा था? मान लो मैं खुद दौड़ रहा हूँ, मैं खुद दौड़ रहा हूँ तो आई वॉज रनिंग, है कि नहीं? मतलब मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। लेकिन वहीं पे मैं कहूंगा मैं किसी को दौड़ा रहा था, मतलब उसको भगा रहा था, उसको पीछे 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 मैं भाग रहा था, वो मेरे पीछे भाग रहा था। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, कोई बता सकता है? मैं दौड़ा रहा था, तो हमने कहा मैं खुद दौड़ रहा था, तो ये हो गया आई वॉज रनिंग। अच्छी बात है, सबने बता दी। तो क्या बता सकता है कोई मैं दौड़ा रहा था? मैं उससे दौड़ रहा था, मान लो मैं
उसे दौड़ा रहा था। सिंपल कर देते हैं इसको। कोई बता सकता है? यहीं पे तुम्हारा दिमाग घूम जाता है, सर ये कैसे हो सकता है, मैं दौड़ा रहा था। क्या कोई बता सकता है? ये सर नो, जल्दी कमेंट करो। पहले मैं डांटूंगा थोड़ी देर, फिर बताऊंगा। क्या इसको बना सकते हो कि नहीं बना सकते? मैं उसे दौड़ा रहा था। शुभलक्ष्मी, शुभश्री, पीयूष, केतकी, रूप भारती, बोलो, क्या ये बन सकता है तुमसे या नहीं बन सकता? अरे थोड़ा डांट तो पड़ेगी तुमको, इतना दिन से पॉजिटिव बाहर पढ़ा रहा हूं मैं, कोई नहीं पढ़ा है। गधों, सब चुपचाप। पता है मुझे, किसी को नहीं आएगा ये। देखो यहाँ पे, तो आई वॉज रनिंग, ये मैं खुद दौड़ रहा था, लेकिन जब मैं कहूँ मैं दौड़ा रहा था, ये मैं पढ़ा चुका हूँ बेटा। रोल ऑफ पॉजिटिव बाहर वैसे कुछ है प्रेजेंट सिंपल में, देखना प्लेलिस्ट में जाके चेक करना, मिल जाएगा सब कुछ। अरे हर टेंस में मैं गेट मैक को लगवाया हूँ। हर टेंस में गेट मैक को लगवाता हूँ, पॉजिटिव बाहर को यहाँ पे भी लगवा दिया। तो बस इतना यहाँ पे ध्यान रखना, गेटिंग होगा और फिर ऑब्जेक्ट प्लस वी होगा। ठीक है, क्यों यहाँ पे कहाँ गेट कहाँ मेक लगेगा ये तो मैं समझा चुका हूँ। अगर फिर से वही चीज जो हर टेंस है उसको थोड़ी समझाऊंगा मैं। है कि नहीं? तुम खुद तो पढ़ोगे नहीं गधो। दो तीन बार तो ऐसे ही समझा चुका हूँ डिटेल्स में। तो इसको अगर हम बोलना चाहें कि मैं उसे दौड़ा रहा था, तो क्या होगा? आई वॉज मेकिंग हिम रन। यही बनेगा उसका अंग्रेजी, मैं उसे दौड़ा रहा था। आई वॉज मेकिंग हिम रन। ठीक है, समझ में आई बात? आगे बढ़े। यहाँ देखो, बनाओ हेडिंग कॉमन एरर्स, इसमें गलती कहाँ होती है? जो इस्तेमाल प्रेजेंट सिंपल में, आई होप तुम प्रेजेंट सिंपल को अच्छी तरह से देख लिए हो। अगर नहीं देखे हो तो बेटा कभी कभी थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के देख लिया करो पीछे पीछे चीजों को। जब तक पीछे वाला तुम्हारा स्ट्रांग नहीं हो जाता, सामने वाला मतलब नेक्स्ट वाला तो होगा ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे हर चीज रिलेटेड है किसके साथ? प्रेजेंट सिंपल के साथ। लेकिन वहां पे ईजर लगता था, यहाँ पे वाजर लग रहा है, तो हेडिंग का कॉमन है। कॉमन एरर में उसमें यहाँ पे एक ही चीज पढ़ाऊंगा, बाकी सब तो सेम ही है। किसके साथ? प्रेजेंट सिंपल के साथ। सॉरी, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ। यहाँ पे एक ही चीज मतलब सेम है, उसको हम कह सकते हैं। एक आता है व्हेन और व्हाइल। ये बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे। देखो दो चीजें, दो वर्ड लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, व्हेन और एक व्हाइल। कहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं? पहले इसको हिंदी जान लो। व्हेन का हिंदी होता है, इसका भी हिंदी होता है जब, जबकि, या जब। इसका हिंदी होता है जब या जबकि। सेम ही है बेटा, दोनों सेम ही है, तभी तो कंफ्यूज होता है। तभी तो कंफ्यूज होता है। ठीक है, दोनों का अंग्रेजी सही है, मतलब सेम है। व्हेन का भी जबकि जब, व्हाइल का भी जब या जबकि, जो कहना है को सेम ही होगा। तो कंफ्यूजन की बात यह है, देखो कंफ्यूजन अगर मैं बात करूं यहाँ पे, पहले मैं जैसे मान लो एक सेंटेंस लिखता हूँ और तुम्हें थोड़ा पूछता हूँ।
मान लो उठा लो यहाँ पे झूमा, झूमा वॉज सिंगिंग, बबली गा रही थी, बबली हमारी बावली, ठीक है। उसके बाद डेस केतकी वॉज डेंसिंग, ठीक है। और एक है झूमा वॉज, चलो सेम ही ले लेते हैं, सिंगिंग डेस, शुभश्री केम टू हार। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? तुम्हारे पास ऑप्शन है, ये कौन, ये दोनों, मान लो ये एक नंबर दे दी मैंने, ये दे दी मैंने दो नंबर, ठीक है। जरा जल्दी लगा के मुझे बताओ कि सर एक नंबर में हुएन लगेगा या व्हाइल लगेगा, या दो नंबर में हुएन या व्हाइल लगेगा? जल्दी कमेंट करो। शुभलक्ष्मी कहती है कि सर एक नंबर पे लगेगी व्हाइल, चलो अच्छी बात है। दो नंबर पे हुएन, वाह 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 वाह, जबरदस्त। दो नंबर पे हुएन, यस। और कोई कुछ? शुभलक्ष्मी, पीयूष ने बोल दिया एक के बारे में, बाकी कहाँ गए सब? लकड़ वगैरह कमेंट करो, कहाँ गई केतकी? यहाँ पे नाच रही है, कहाँ वो नाचती रही है क्या? दो नंबर हुएन, एक नंबर बोली थी बावली, पहले एक नंबर तो बोल। अच्छा पहले उन्होंने दो नंबर ने बोली, चलो अच्छी बात है, तो सबको थोड़ा थोड़ा ज्ञान है। यस, एक नंबर फाइल, अच्छी बात है। देखो समझना बड़े ध्यान से, जब दो एक्शन, ठीक है, जब दो एक्शन, दो काम, जब क्या हो रहा होगा, ध्यान दो यहाँ पे, जब दो काम चल रहा है सेम टाइम में, पहले चीज समझो, दो एक्शन की हम बात कर रहे हैं, दो एक्शन, अगर ये दोनों एक्शंस क्या कर रहे हैं, सेम टाइम में, मतलब चल, मतलब सेम टाइम में हो रहा है हैपनिंग, सेम टाइम में दोनों हो रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे कहा गया है कि सिंगिंग, गाना भी गाया जा रहा है, उस टाइम पे डांस भी हो रहा है, सेम टाइम पे चल रहा है, तो तुम क्या कर सकते हो, दोनों लगा सकते हो, या तो व्हेन लगाओ या फिर व्हाइल लगाओ। समझना ध्यान से, मैंने कहा जब दो काम साथ साथ चल रहे हैं, ये एक काम चल रहा है, उसके साथ ये एक काम चल रहा है, ये मान लो ये क्या चल रहा है, ये म्यूजिक चल रहा है, ये डांस चल रहा है, झूमा गा रही है शुभलक्ष्मी, और यहाँ पे कहते कि मैम नाच रही है, ठीक है, तो ये गाना नाचना, तो दोनों साथ चले, तो तुम क्या कर सकते हो, दोनों में लगा सकते हो बेटा, हुए में तुम चाहो तो लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि क्या बात आती है सर, देखो यहाँ पे भी झुमा वाज सिंगिंग, झुमा गाना गा रही थी, उस टाइम पे शुभश्री उसके घर पे आ गई या फिर उसके पास आ गई, तो दोनों भाई एक ही टाइम में हुआ ना, एक ही टाइम, जब गाना गा रही तब आ गई उसी बीच में, है कि नहीं? गाना गाने के बीच में ही आई ना वो। तो बात यहाँ पे हो रही है कि, तो हम जानेंगे कि सर कहाँ पे व्हाइल लगाए, कहाँ पे व्हेन लगाए। ध्यान देना बेटा कि व्हाइल वहीं पे लगाना जहां पे दो जो काम हो रहा है, ये एक एक्शन हो रहा है और ये एक एक्शन हो रहा है, दोनों का टाइम ड्यूरेशन सेम हो, लगभग सेम हो, ये नहीं कि एग्जैक्टली सेम हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? दोनों का टाइम, मतलब ये भाई ये गाना गा रही है और ये नाच रही है, मतलब इसको गाना गा रही है, नाच रही है, ये गा रही है उसी की धुन में, ये नाच रही है, तो दोनों का काम, ये जैसे गाना गाना खत्म होगा इसका डांस भी खत्म होगा, है कि नहीं? तो दोनों का जो टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें, दोनों एक्शन के टाइम लगभग सेम है, लगभग सेम है।
तो उसके उसमें हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे व्हाइल। क्या लगाएंगे, व्हाइल लगाएंगे। और तो सिंगिंग और झुमा को डेंस। चलो मान लो अगले कभी फिर नेक्स्ट में चेंज कर दूंगा गाना, तुम आज थोड़ा गा लो तुम, कोई चेंज वेंज नहीं होने वाला है। यहाँ देखो, तो जुमा वाज सिंगिंग वाइल केतकी वाज डांसिंग, तो यहाँ पे वाइल लगेगा, क्यों लगेगा सर, दोनों कोर्स ऑफ एक्शन, ये सिंगिंग और डांसिंग मतलब लगभग सेम होता है। लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा, ये गाना गा रही थी उसी टाइम पे ये आई, तो क्या जितना देर गाना गा रही थी उतना देर तक वो उसके रूम में घुस रही थी, घुस रही थी, घुस रही थी, बाहर रही थी, मतलब हम जा रही थी आ रहा है। शुभश्री मतलब जा रही थी फिर आ रही थी, ऐसे थोड़ी हो रहा है, पर एक ही बार तो जाएगी ना उसके पास। तो मतलब ये जो उसके पास जाके पहुंचना, शुभश्री केम टू हार, या शुभश्री उसके वेंट टू हार, उसके पास अगर गई, तो ये जो गई और सिंगिंग के बीच में दोनों तो सेम टाइम में हो रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है भाई, ये जो इस एक्शन का जो टाइम ड्यूरेशन है, इस एक्शन का जो टाइम पीरियड है, ये इस एक्शन से क्या है, छोटा है, काफी ज्यादा छोटा है। लेकिन इसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूं और कोई आ गया, और वो आके क्या बोलेगा कि आई वेंट टू यू व्हेन यू आर टीचिंग, जब तुम पढ़ा रहे थे तो मैं तुम्हारे पास गया था, तो वहां पे व्हेन लगेगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, उस टाइम पे मेरा दोस्त वहां पे खाना बना रहा है, तो वो क्या कहेगा, आई वॉज प्रिपेयरिंग फूड व्हेन यू आर टीचिंग। भाई मैं खाना बना रहा था जब तुम पढ़ा रहे थे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करो जल्दी। अब वापस आ जाओ, उतना नाचो और गाओ, कहानी खत्म हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, इसको याद रखना, बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, और इसका चर्चा आगे भी आएगा। ठीक है, तो ये एक कॉमन एरर है, जो बाकी के सारे कॉमन एरर की अगर हम बात करें, जो फॉर्मूला 95%, जो चीज हम पढ़ाए हैं वो 95% कहाँ पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वही सब चीजें लागू होगा, कहाँ पे, पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, और याद रखना, अगर चाहो तुम याद रख सकते हो, और ये वाला जो चीज होता है, व्हेन के बाद ज्यादातर चांसेस में, यहाँ पे हमने लगा दी व्हेन, व्हेन के बाद ज्यादातर चांसेस में ये वाला जो क्लोज आएगा, इसका जो ज्यादातर चांसेस होता है, मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, याद रखना, ज्यादातर मैक्सिमम परसेंट ये पास्ट सिंपल का ही होता है। जबकि व्हाइल के बाद जो क्लोज आती है वो सेम ही होता है, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस का ही होता है। बस इतना थोड़ा ध्यान रखना है और कुछ नहीं। मैं ना यहाँ पे इतना ज्यादा स्ट्रक्चर वर्क देकर तुम्हारे दिमाग को हैंग करवाऊंगा, कोई स्ट्रक्चर नहीं दूंगा व्हेन और व्हाइल का। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, व्हाइल के बाद ज्यादातर चांस में पास्ट कंटिन्यूअस आता है, ठीक है, लेकिन व्हेन के बाद ज्यादातर केसेस में पास्ट सिंपल आता है। सिंपल का मतलब सब्जेक्ट प्लस भी टू प्लस अदर वर्ब। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ आ रहा है। चलो एक ट्रांसलेशन करके बताओ। चलो इसको इंग्लिश में लिख के भेजो मुझे। जब मैं उससे कल मिलने गया, ठीक है, मिलने गया था, वो क्या कर रहा था भाई, वो वो मान लो वो पढ़ रहा था।
इसको इंग्लिश में लिख के भेजो। अरे लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? जब मैं उससे मिलने गया था वो पढ़ रहा था। किसने भेजा? व्हेन आई, मारूंगी इतना ना तुम्हें। व्हेन आई वाज वेंट लिख दी माँ। व्हेन आई वाज गोइंग टू मीट हिम yesterday he was reading। सब एक से बढ़कर एक पागल है। हम्म। पास्ट टेंस में काफी ट्रांसलेशन इसका तो करवाया नहीं, उसको करवाऊंगा, रुको। कंफ्यूज। व्हाइल आई वाज गोइंग टू मीट हिम ही वाज रीडिंग, सब गलत कर रहे हो बेटा। क्या लिखा है मैं यहाँ पे? जब मैं उससे मिलने गया था, अरे गया था, मैं थोड़ी ना लिखा हूं कि जब मैं उससे मिलने जा रहा था। ये थोड़ी कंटिन्यूअस में है, पास्ट कंटिन्यूअस में ये है क्या? ये कौन से टेंस में है? मैंने कहा जब मैं उससे मिलने गया था। वैसे जब मैं उसे छोड़ो, पहले लिखो कि मैं मिलने गया था, मैं उससे मिलने गया था, कल वाल की छोड़ो बात। मैं उससे मिलने गया था, ये कौन सा टेंस का है भाई? पास्ट सिंपल का है। यहाँ पे थोड़ी कंटिन्यूअस है कि मैं जा रहा था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? गलत गलत कर रहे हो सब। कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर नहीं सब। एक से लेकर ये 22 वाला वीडियो, शायद 22-23 होगा, सब 1 से लेकर यहाँ तक पूरी अच्छी तरह से देखना, नहीं तो जिंदगी को टेंशन होने नहीं आएगा। मैंने कहा कि पहले इसको बनाओ। मैं उससे मिलने गया था, तो मैं हो गया सर आई, गया था हो गया आई वाज, सॉरी आई वाज बोल रहा हूँ। मैं गया था आई वेंट, है कि नहीं? मैं गया था आई वेंट किसके? उससे मिलने, टू मीट हिम, उससे मिलने के लिए, है कि नहीं? यहाँ पे लगा दो यस्टरडे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैं उससे कल मिलने गया था, आई वेंट टू मीट हिम यस्टरडे। यहाँ पे लगाओ जब। यहाँ पे शुरुआत से भी लगा सकते हो, यस। व्हेन आई वेंट टू मीट हिम यस्टरडे, वो क्या कर रहा था? वो पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग। ये है ना कंटिन्यूअस में, ये पढ़ रहा था कंटिन्यूअस में, ही वॉज। यस। अब लिखा सुनो, व्हेन, रूप भारती ने सही लिखा, व्हेन आई वेंट टू मीट हिम ही वाज राइटिंग। अबे पढ़ रहा था कि लिख रहा था कहते, चलो अच्छी बात है, कोई नहीं। बस ठीक ठाक होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? चलो और एक लिखो। जब जब मैं पार्क में घूम रहा था, घूमना या फिर चल रहा था, लिखो। चल रहा था, फिर क्या हुआ? एक एक सिंबल दे रहा हूं। एक लड़की को देखा। लड़कियां तो, लड़के तो जाते ही हैं पार्क इसलिए लड़की देखने के लिए। एक लड़की को देखा। करो इसको। जब मैं पार्क में चल रहा था, चलना बेटा वॉक होता है।
ठीक है, लड़की को देखना, देखना, सॉरी देखा, या फिर देखा था, यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो गए तो यहाँ पे लिखो देखा। लिखो। अरे क्या कर रहे हो, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? When I was walking in the park, हाँ यहाँ पे आई और एक बार लगाना है, रूप भारती सही है। When I was walking in the park, I saw a girl, बहुत अच्छी बात। When I am कौन लिख रहा है बे गधा? पीयूष। When I am walking in the park, यहाँ पे लिख रहा है इतना मारूंगा ना, रफ टक खींच कान के खींच के, मतलब यहाँ पे क्या है, जब मैं कहाँ गया भाई, जब मैं पार्क में चल रहा था, ये पास्ट में है तो उसको प्रेजेंट में बना रहा है, मैं चल रहा हूँ। जब मैं पार्क में चल रहा था तो व्हेन आई वाज वॉकिंग इन द पार्क, ये सोना, व्हेन आई वाज वॉकिंग इन पार्क आई सॉ ए गर्ल, बहुत अच्छा शुभ शुभ लक्ष्मी। व्हेन आई वाज वॉकिंग इन ए पार्क आई सॉ ए गर्ल, बहुत अच्छा। व्हेन आई वाज वॉकिंग इन द पार्क आई सॉ ए गर्ल, बहुत अच्छा। शुभश्री कहते की शुभ लक्ष्मी, बहुत अच्छा। और एक पागल ने एम लगा के भेजा है। बट टेंस को हमारे यहाँ के टीचर 3 दिन में खत्म कर देते हैं, 3 से 4 दिन में खत्म कर देते हैं। मैं लगभग 22-23 क्लासेस हो गया है, बस टेंस को ही पढ़ा रहा हूँ, अभी खत्म नहीं हुआ है, लगभग और भी 40% बाकी है। फर्स्ट परफेक्ट पढ़ाना है, फिर कंटिन्यूस, फिर फ्यूचर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा देना है, ताकि एक एक चीज तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, कोई भी कभी भी जिंदगी में कभी तकलीफ ना हो। बड़ा टाइम लगा, मैंने कहा ना, इफ यू वांट टू बी मास्टरपीस तो एक दिन में टाइम नहीं, एक दिन में नहीं होगा। अगर तुम अजूबा बनना चाहते हो, एक बहुत बड़ी महल बनना चाहते हो, हवेली, झोपड़ी बनना है तो 1-2 दिन में बन जाओगे, 3 दिन टेंस बन जाओगे। और एक क्वेश्चन तुमसे बनना नहीं होता होगा, टेंस रुको खत्म हो तो पास्ट टेंस पे क्वेश्चन करवाऊंगा फिर, तब ना जाके पता चलेगा कि कितना ताक, मतलब कितना पानी के इंसान हो तुम। अब तो ट्रांसलेशन नहीं बनना है, तुम क्वेश्चन क्या सॉल्व करोगे? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसलिए पूरा प्लेलिस्ट में जाके सीरियल 1 से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भार एक चीज समझाया, फिर प्रेजेंट सिंपल, भी प्रेजेंट सिंपल तो 8-10 क्लासेस है, फिर एक एक चीज पढ़ा चुका हूँ। सबको थोड़ा एक एक बार देखना है, अच्छी तरह से उसको नोट करके रखना है, रिवाइज करना है, डाउट हो तो पूछना है मुझे, ठीक है? सब मेरा नंबर वंबर है, फोन करके पूछो, व्हाट्सएप पे पूछो, जहां पे पूछना है पूछो, ग्रुप में डाल दो, ठीक है? चलो इसको ट्रांसलेशन भी काफी प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके साथ साथ कल हम पढ़ेंगे कौन सा, कल बहुत जबरदस्त, कल तक बहुत और एक फेवरेट, जैसे पास्ट सिंपल मेरा फेवरेट टेंस था, उससे कास्ट कल और एक पढ़ाऊंगा, पास्ट परफेक्ट, ये बहुत जबरदस्त टेंस होता है, बच्चे काफी गलतियां करते हैं पास्ट परफेक्ट में, ठीक है? चलो, आज मुझे थोड़ा वैक्सीन लेने में जाना है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी खत्म कर देता हूँ। और मैप का क्लास होगा, जो स्टैटिक जी के चल रहा था हमारा, एशिया का मैंने बता दिया था, लिखवा दिया था तुम्हें हर एक चीज स्टडी मटेरियल में। एशिया का तो नहीं, मतलब वो आशियन तक खत्म कर दिया था। और मैं थोड़ा वैक्सीन लेके आऊँ, फिर क्लास करते हैं। और जब आऊंगा, मतलब जैसे ही वैक्सीन लेना खत्म हुआ, 5 मिनट के बाद मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप में, और फिर ज्वाइन कर लेना, फिर क्लास कर लेंगे, ठीक है, अगर चाहो तो। चलो, और कोई कोई दिक्कत कुछ को, जो जो पिछले क्लासेस प्रीवियस क्लासेस छूट गया है, उनका प्लेलिस्ट में भेज दूंगा आज ग्रुप में, आराम से जाकर प्लेलिस्ट में देख सकना। क्या किसी को और कोई दिक्कत, कमेंट करो जल्दी। कहाँ गए सब?
कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ठीक है। शुभश्री बहुत अच्छी तरह से क्लासेस ज्वाइन कर रही है, वो उस दिन की डांट के बाद कहते की भी कर रही है। पीयूष का मैंने देखा जज्बा बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। ठीक है। और ध्रुव भारती कभी कभार आती है, फिर पता नहीं कहाँ चली जाती है। और गेरुका जिंदा है या मर गई? थोड़ा पता करवाना उसे। चलो, फिर मिलेंगे वैक्सीन लेने के बाद। जय हिंद।